शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। प्रज्ञापारण के सूत्रों में जितनी भी प्रकार से चीजें हैं वो अपने स्वभाव से हैं। जो लोग कहते हैं कि चीजों का कोई स्वभाव नहीं है, सब अपने से है या स्वतंत्र है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो शायद आपको बुरा लगेगा। अभी तक हम जो कुछ भी देखते आए हैं, अगर उसको नकारा जाएगा तो बुरा लगेगा ही, जबकि असलियत यह है कि जो भी चीजें हैं वो दूसरों के कारणों पर या दूसरों पर निर्भर होकर आई हैं, अस्तित्व में आई हैं। ऐसा समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। जो रीति रिवाज है, नियम है, उसके सहारे ही हमारे आसपास की सारी वस्तुएं होती हैं, जबकि कोई वस्तु खुद पर निर्भर नहीं होती है। इसके बारे में बात करें कि क्लेश इत्यादि कैसा है, कहां से आता है, तो वो भी है। क्लेश में बहुत प्रकार के, जैसे आसक्ति, मोह, घृणा होती है। सारे के सारे क्लेश हमारी अज्ञानता के कारण आते हैं। इन्हें काटने की कोशिश करनी चाहिए और आसक्ति की हम बुराई को देखेंगे। जब आसक्ति की बुराइयों को समझना चाहेंगे तो पता लगेगा कि वो आत्मा का स्वभाव है। जब तक हम अनात्मा का भाव अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, जब तक आसक्ति को नहीं काट सकते। तो बात यह है, धर्म अनात्म यह है कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो रीति समर्पात की जो शून्यता है, उसे ठीक से नहीं समझने तक हमारे क्लेश लगातार बने रहेंगे। अगर इन सब को हम ठीक से नहीं समझेंगे, जो अनात्म है उसे ठीक से नहीं समझेंगे, तो हमारे अंदर एक तरीके का डर पैदा होगा। अनात्म क्या है, इसे अगर ठीक से समझ लेंगे तो हमारे भीतर एक खुशी का अनुभव होगा। अनात्म प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ विश्वास करते रहने से यह संभव नहीं है कि हमें अनात्म का ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसके लिए अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। बौद्ध चित्त, अनेकता आदि के लिए जानना बहुत जरूरी है और अच्छी बात है, मगर इससे बेहतर होगा कि शून्यता के दर्शन और उसके ज्ञान को समझें। इसीलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो बुद्धत्व प्राप्त कराने के लिए होती हैं। जो भी भगवान बुद्ध ने कहा कि उनकी शिक्षाएं काफी गंभीर हैं, सूक्ष्म हैं, काफी विचलित कर देने वाली होती हैं। कहा यह भी गया है कि इनको हम ठीक से नहीं समझेंगे तो ये विचलित कर देंगी, हालांकि इन्हें हम ठीक से समझेंगे तो विचलित नहीं करेंगी। जो बौद्ध धर्म में नए हैं, अगर वो चीजों को सीख चुके हैं तो विचलित नहीं होंगे। निरात्मा और धर्म निरात्म दोनों को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म एक प्रकार का सागर है जिसमें बहुत कुछ है, एक प्रकार का जो हमारी विदित प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का मार्ग है जिससे हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम अनात्म को नहीं जानेंगे, इसके ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। सिर्फ विश्वास करने भर से हमें बुद्धत्व के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यहां पर नागार्जुन की एक मूल माध्यमिक श्लोक की रचना है। इस श्लोक में कहा गया कि जिसका चित्त विशाल है, अर्थात जिनका चित्त उनके वश में है, वो भगवान बुद्ध हैं। इस वजह से उन्होंने सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। भगवान बुद्ध ने पुण्य का समार्ग करते हुए बुद्ध होने या बुद्ध बनने के बाद जितने भी जीव और सत्य के लिए, हित के लिए काम आया, हमेशा काम करते रहे, उपदेश देते रहे। तो भगवान बुद्ध ने जो बुद्धत्व को प्राप्त किया तो स्वयं के लिए नहीं कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए शांति से बैठ गए, बल्कि उन्होंने लोगों के हित के आजीवन अपने ज्ञान को बांटने का भी काम किया, जिससे लोगों का हित होता रहा।
उनके मन में हमेशा ये था कि सिर्फ आशीर्वाद से भला नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी इच्छाओं से लोगों का भला किया, अपनी शिक्षाओं से लोगों का भला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ आशीर्वाद और पूजा पाठ से भला नहीं होने वाला। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पुण्य का मार्ग इसकी जरूरत होती है। इसके बिना आप बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। पारनिताओं, आध्यात्म आदि का अभ्यास किया जाता है। भगवान बुद्ध बनने से पहले भी पारमिताओं का अभ्यास किया गया और बुद्ध बने। उसमें कहा गया कि सभी सिद्धांतों को रोकने का मतलब है कि जो हमारे अंदर मिथ्या दृष्टि वाले सिद्धांत हैं उन्हें रोकना चाहिए। यानी जो हमें दुख देते हैं, परेशानियां देते हैं, उन्हें रोकने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमें शून्यता को समझना चाहिए। हमें दूसरों के हितों का अभ्यास करना चाहिए। सारे सिद्धांतों को यहां रोकने का मतलब है कि सारे मिथ्या दृष्टि वाले सिद्धांतों को रोकना चाहिए। हमें अगर भगवान बुद्ध के मार्ग पर जाना है तो हमें भगवान बुद्ध के बताए मार्गों पर चलकर ही हम उसे पार कर सकते हैं। तो जो ये शरीर हमें मिला और शरीर से जितना हो सके हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे चित्त के द्वारा जितने भी प्रकार के क्लेश हैं उन्हें काटने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो कई प्रकार के दुख हैं उसमें से प्रमुख दुख है संस्कार। जब तक हम संस्कार दुख को नहीं काटेंगे तब तक क्लेश नष्ट नहीं हो सकता। इससे हम जब तक आत्मघृणा की ओर भावना रखेंगे तब तक हम क्लेशों को नहीं त्याग सकते। हमारी जो निरात्मा की भावना है उसको समझने के लिए घृणा को छोड़ना होगा। निरात्मा को समझने के लिए सत्यता के तौर पर देखना चाहिए, या केवल पूजा पाठ करने से, प्रणाम करने से क्लेश नष्ट होना संभव नहीं है। क्लेशों को नष्ट करने के लिए हमें बुद्ध चित्त की जरूरत है। बुद्ध चित्त के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तभी हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें शून्यता का ज्ञान होना परम आवश्यक है। बिना शून्यता के ज्ञान हुए हम क्लेशों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो बौद्ध जो हैं उनका प्रेम हमेशा सत्यों पर था। वे सभी संतों से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। इसलिए सारे जीव अपने दुखों से नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए बुद्ध ने प्राणियों को उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि जो हमारी अज्ञानता है वो हमारी अंतरात्मा को वश में किए हुए है। जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहेगी तब तक हम अंदर की चीजों को नहीं छोड़ सकते। जब तक हम अज्ञानता नहीं काटेंगे तब तक क्लेश नष्ट नहीं हो सकेंगे। उनका इससे मुक्त होने का उद्देश्य यही था कि दूसरों को भी कर सकें। जैसे कि उदाहरण होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से पुष्प खिल जाता है, वैसे ही भगवान बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं से हमारे क्लेश और कर्म नष्ट हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जब तक हम भगवान बुद्ध की दी शिक्षाएं और ज्ञान को नहीं सीखेंगे तब तक हमारे क्लेश नष्ट नहीं हो सकेंगे। तो बौद्ध धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर ये एशिया का धर्म है। एशिया में इसका विस्तार हुआ, यहीं से ये शुरू हुआ। देखा जाए तो यहाँ चीन, कोरिया, म्यांमार, मंगोलिया, बर्मा, लाओस, कम्बोडिया इत्यादि देशों में बौद्ध धर्म यहीं से गया। ऐसे देशों में बौद्ध धर्म बहुत प्राचीन काल से रहा। भगवान के समय के बाद से ही और कुछ में उनके समय के बाद ये धर्म है। मैं यही कहता हूं कि ये आपका धर्म है, आपके पुरखों का धर्म है। इसे मानिए, इसे मानना चाहिए। मैं पश्चिमी देशों में जाता हूं तो कहता हूं आपका जो प्राचीन धर्म क्रिश्चियन है उसे आप मानिए, उसका अभ्यास करते रहिए। अगर आपको बुद्ध धर्म में कुछ अच्छा लगता है तो आप उसे ले लीजिए, लेकिन आपको पुरखों का धर्म मानने से सरलता होगी। अगर आपके माँ बाप बौद्ध हैं तो आपको बौद्ध धर्म समझने के लिए आसानी होगी। अगर आपके माँ बाप किसी और धर्म के हैं तो विरासत में मिलने के कारण आपको वो धर्म समझने में आसानी हो जाती है। भारत देश में हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। चीन और भारत में बौद्ध धर्म पिछले हजारों वर्षों की परंपरा में है। हालांकि दूसरे देशों में नए नए धर्म जैसे बौद्ध धर्म नया धर्म है। हालांकि उन्हें यह मानना चाहिए और समझना चाहिए। सभ्यता की बात करें तो अमेरिका की अपनी सभ्यता है। सभी देशों के अपने अपने धर्मों की सभ्यता है।
लेकिन सभी को धर्मों का अभ्यास करना चाहिए और सीखने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि बौद्ध धर्म में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूसरे धर्मों में जाने की आवश्यकता नहीं है। धर्म का सार क्या है उसे सीख लेना चाहिए। आपका धर्म जो है, मातृ धर्म जो है, उसी में रहें, उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे आप लोग कोरिया से आए हैं, जापान के चीनी लोग आए हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी दूर से आकर अपने पूर्वजों के धर्म को मान रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसी तरह इनकी आपकी सबकी प्रशंसा करता हूं। तो मैं तो ये भी कहता हूं कि 21वीं शताब्दी का बौद्ध आपको बनना चाहिए। तो आखिर क्यों? इससे क्या फायदा हो सकता है? हम जो धार्मिक लोग हैं उसी परंपरा में चले आ रहे हैं, उसी में पले बड़े हैं, उसी में पड़े हुए हैं और उन्हीं पुरानी रीति रिवाजों में पड़े हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ छोड़कर 21वीं शताब्दी के बुद्ध बनिए। लोग ज्यादातर ऐसा करते हैं कि अगर पूछा जाए तो कि बौद्ध धर्म क्या है, तो वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध और सत्य, उनमें श्रद्धा रखना, पूजा करने का धर्म जो है उसे बौद्ध कहा। जैसे कि हिमालयन क्षेत्रों में मैंने पूछा कि भगवान बुद्ध किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, ये धर्म है। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? तो कहते हैं मुझे पता नहीं। जैसे कि हिमालयन क्षेत्रों में मैंने पूछा कि भगवान बुद्ध किसे कहते हैं, तो वो बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि, ये धर्म है। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? तो कहते हैं मुझे पता नहीं। तो इस तरह आप करेंगे केवल श्रद्धा के साथ ही, केवल आप भगवान बुद्ध का नाम ही लेते रहेंगे, तो आप एक अच्छे बुद्ध नहीं कहलाएंगे। तो पहले आपको बुद्ध को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्या तो कृष्ण है, शंकर है, राम है, ये सब भगवान बुद्ध के ही समान ही हैं। तो लोग कहते हैं सब लोग समान हैं। तो इस तरह की समझ रखेंगे तो इसका मतलब है कि आप जिस परंपरा को मानने वाले हैं तो आप अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने धर्म और परंपरा को समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हिंदू क्या है, ईसाई क्या है, मुस्लिम क्या है, इनके जो भगवान हैं वो क्या हैं, इसे जानना चाहिए। अनुयायियों को अपने भगवान और परंपरा को जानना चाहिए। अगर दर्शन की बात है तो भगवान बुद्ध के अलावा किसी ने इस सिद्धांत को नहीं बनाया। तो आप अगर बौद्ध धर्माई हैं तो इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज देखा जाए तो प्रतीत संपत्तिवाद का सिद्धांत है, उस पर वैज्ञानिक की जांच पड़ताल भी चल रही है। वो भी जानना चाह रहे हैं कि सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं। आज वैज्ञानिक भी इसकी खोज कर रहे हैं। मेरे एक वैज्ञानिक राजा रमन क्वांटम फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं। वो बताते हैं क्वांटम फिजिक्स आज के युग में इस दुनिया के लिए एक नई चीज है, लेकिन भारत में 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने इसकी खोज कर ली थी। तो मैं एक भारतीय होने के नाते इस बात पर गर्व महसूस करता हूं कि क्वांटम फिजिक्स की खोज यहां पहले ही हो चुकी थी। हमारे ही पूर्वज भगवान बुद्ध ने इसकी खोज कर ली थी। मैं भारतीय होने के नाते गर्व महसूस करता हूं कि हमारे एक विद्वान ने इसकी खोज की थी। ये सब प्रज्ञा पारमिता में कहा गया है कि रूप शून्य है और शून्य ही रूप है, और ये सारी चीजें क्वांटम फिजिक्स हैं। यानी हमारे शरीर के जो अंग हैं वो किसी न किसी पर निर्भर हैं, और ये सब क्वांटम फिजिक्स की देन है। सारी की सारी वस्तुओं को शून्य कहा गया, मतलब ये स्वभाव से शून्य है। भगवान बुद्ध ने पहले ही कह दिया कि आत्मा नहीं है, तो इसका कारण भी था कि किस प्रकार से आत्मा नहीं है। तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं? बौद्ध धर्म के जो फिलोसफर लोग हैं वो आत्मा को नकारते हैं। तो इसकी विधि क्या है? प्रतीत समुद्रपात भगवान के सिद्धांत हैं और उसके जरिए नकारते हैं। वही विज्ञान भी आत्मा को नकारता है। बौद्ध होने के नाते अगर मैं कहूं तो अल्लाह है, जीसस है, ये सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके जो अनुयायी हैं वो हजारों लाखों की संख्या में हैं, और सभी अनुयायियों को फायदा होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो। सभी को अपने अपने धर्म के कारण फायदा मिलने के कारण ही उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं। मेरे मित्रों में हिंदू, मुस्लिम या सभी धर्म के अच्छे अच्छे लोग हैं। वो हमेशा से लोगों को फायदा करते आ रहे हैं, इसलिए मैं मानता आ रहा हूं। कुछ लोग धर्मों के प्रति भड़काकर झगड़े करवाते हैं या झगड़े होते हैं, वो निम्न सोच के कारण होती है। मानो मुस्लिम धर्म का कोई लड़ता है तो धर्म नहीं बल्कि वो मुस्लिम शख्स खराब है। बौद्ध धर्म में भी झगड़े होते हैं,
ये सिर्फ आपस की बुराई है। इसके लिए हमें कीर्ति समर्पात को समझना चाहिए। हम अगर बुद्धिस्ट होने के नाते सभी धर्मों को समझने की कोशिश करें और आदर करें, क्योंकि सभी धर्मों की अपनी विशेषता है। बौद्ध धर्म की तुलना अगर किसी से की जाए तो हो सकता है वो ज्यादा सुंदर होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाइयों को रखना चाहिए। जैसे कि किसी प्रोफेसर को जानना है तो उसकी शिक्षा को जानकर कि वो कैसे पढ़ा है, उसे जानकर पहचान कर जाना जा सकता है उसने क्या किया। हालांकि उसके शरीर, रूप, रंग से उसे नहीं पहचाना जा सकता। दूसरा, उसके व्यवहार, चाल चलन, तौर तरीकों से पहचाना जा सकता है कि वो अच्छे हैं या नहीं। बुद्ध ने कहा कि क्या अच्छा है उसे जानना चाहिए। केवल बुद्ध का रूप जानने से बौद्धिस्ट नहीं बन सकते। 21वीं सदी का बौद्ध होने के लिए पहले धर्म को जानना चाहिए, यानी पहले जानना चाहिए, फिर श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। अगर हम पूजा पाठ करते रहें या रीति रिवाज करते रहें तो बौद्ध अच्छे नहीं बन सकते और ऐसे ज्ञान को नहीं जान सकते। ऐसे में बीच में झगड़े या लड़ाई होते रहते हैं और हम ज्ञान की प्राप्ति ठीक से नहीं कर सकते, और ये ठीक बात नहीं है। तिब्बती लोगों में अक्सर होता है कि मंत्र का जाप करते करते दूसरों की बुराई करते रहना, जबकि समझना चाहिए कि बौद्ध ने हमें क्या सिखाया और अभी हमें क्या सीखना है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,